Hello everyone, Miss Helpy welcomes you all. About us. Political parties. Okay, what is political party first? A group formed for the purpose of two things, that is for contesting election and forming government. उसको political party कहते हैं या फिर party कहते हैं. People जो है, लोग जो है इन्वॉल्व होते हैं पॉलिटिकल पार्टी में, वो एक बेसिक एक सर्टेन इशू पर अग्री करते हैं, एक सर्टेन पॉलिसी पे अग्री करते हैं जो उस इशू के लिए बनाई गई है, और जो प्रोग्राम होता है उनका वो एम करता है डायरेक्टली टुवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. एक पॉलिटिकल पार्टी अश्योर करती है कि उसकी खुद की पॉलिसीज जो है वो दूसरे के पॉलिसीज से बेटर हो, और वो इस दम पे इलेक्शन जीतती है सो दैट कि वो अपनी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कर सके. एक पॉलिटिकल पार्टी के तीन कॉम्पोनेंट्स होते हैं, पहला तो लीडर, दूसरा एक्टिव मेंबर और तीसरा फॉलोवर. लीडर्स ऐसे होते हैं, ठीक है, जिनको कह सकते हैं कि जो पार्टी में लीड होते हैं, जैसे उस पार्टी से जो भी मेन लीड होते हैं, जो लोगों को एक साथ लाते हैं. एक्टिव मेंबर्स वो होते हैं जो पहले से सोशल एक्टिविस्ट होते हैं या फिर वो अध्यक्ष होते हैं पार्टी के. फॉलोवर्स वो सर्टेन ग्रुप्स होते हैं जो मिल के फॉलो करते हैं. वो ग्रुप्स किसी भी बेसिस पे हो सकता है, ट्रस्ट ग्रुप हो सकता है, कास्ट बेस्ड हो सकता है, रिलीजन बेस्ड हो सकता है, तो वो सारे फॉलोवर्स होते हैं एक पार्टी के. पार्टीशनशिप क्या होता है? पार्टीशनशिप एक पर्सन होते हैं जो स्ट्रांगली अपने पार्टी या फैक्शन, अपने गुट पे कमिटेड होते हैं, ठीक है, अपने गुट के लिए कमिटेड होते हैं, पार्टी ग्रुप के लिए कमिटेड होते हैं, और एज अ पार्टी पॉलिटिकल आर अबाउट द पार्ट ऑफ सोसाइटी दे इन्वॉल्व इन पार्टी. और इस तरीके से एज अ पार्टी पॉलिटिकली वो सोसाइटी में से ही होते हैं, ठीक है. तो उनको जब वो इतना ज्यादा लॉयल रहे, इसी लॉयलिटी वाले चीजों को ना एक पार्टीशनशिप का नाम दे दिया जाता है. फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी. पॉलिटिकल पार्टी का फंक्शन क्या है? पहला तो है फंक्शन उनका कि पॉलिटिकल पार्टी जो है बहुत पॉलिटिकल पोजीशन को फिल करने के लिए होती है, और पावर, अथॉरिटेटिव पावर को एक्सरसाइज करने के लिए होती है. ये गोल को अचीव करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज को कुछ चीजें करनी पड़ती है. पहला तो फाइटिंग इलेक्शंस, दूसरा पॉलिसी मेकिंग, तीसरा मेकिंग ऑफ लॉज, चौथा फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट, फिर रोल ऑफ एन ऑपोजिशन, फिर क्रिएशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन, एंड देन असेसिंग द पीपल इन द गवर्नमेंट मशीनरीज. ओके, लाइकवाइज फाइटिंग इलेक्शन कैसे होते हैं? पॉलिटिकल पार्टी जो है वो कंटेस्ट करती है इलेक्शन, ठीक है, और पार्टी जो है फिल करती है कैंडिडेट अलग अलग कंस्टिट्यूएंसी से. फिर पॉलिसी मेकिंग होती है, सारे पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपनी पॉलिसीज बनाती हैं, ओके, और अपनी अपनी पॉलिसीज बनाती हैं, साथ में पब्लिक को ध्यान रखते हुए, पब्लिक को माइंड में रखते हुए उनके अकॉर्डिंग पॉलिसीज बनाती है. वो अपने पॉलिसीज को जो है रिप्रेजेंट कर, मतलब अपनी पॉलिसी को प्रेजेंट करती है पब्लिक, बहुत सारे पब्लिक के पास, और इस तरीके से पब्लिक जो है उन्हें इलेक्शन में वोट देती है उसी दम पे. और पार्टी, एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो बहुत सारे वोटर्स को एक साथ लाने का काम करता है, एक तरीके का माइंड सेट लेके एक छत के नीचे. पॉलिटिकल पार्टी जो है, पब्लिक जो है एक पार्टी को चूज करती है फॉर फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, और वो ये चाहती है कि वो मटेरियलाइज करे उसकी पॉलिसी और उस प्रोग्राम को फंडिंग करे, और उस तरीके से प्रोग्राम्स वगैरह जो लॉन्च्ड हैं वो पूरे हो. मेकिंग लॉज, वो उनका काम होता है. लेजिस्लेशन, एक बहुत बड़ा पार्ट होता है लेजिस्लेशन का, दैट इज कि लॉ मेकिंग. कोई भी जब हम गवर्नमेंट होता है, बनता है, ठीक है, गवर्नमेंट हम बनाते हैं, तो रूलिंग गवर्नमेंट जो है वो प्रॉपर डिबेट और डिस्कशन करके, डेलिबरेशन करके लॉज बनाती है, ठीक है. और इस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज का जो होता है वो डायरेक्ट रोल होता है इन मेकिंग ऑफ सर्टेन लॉज. ओके, फॉर्मेशन, फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट, ठीक है, एक गवर्नमेंट का फॉर्मेशन, ठीक है. जब पॉलिटिकल पार्टी जो है इलेक्शन जीतती है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स जो है जिन पॉलिटिकल पार्टीज के पास आता है वो गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है. डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्टर्स बनते हैं, उसमें कैबिनेट्स बनती हैं, और कैबिनेट में अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी, अलग अलग मिनिस्ट्री दिया दिया जाता है लोगों को, ठीक है. रूल ऑफ एन ऑपोजिशन पार्टी, जो उससे थोड़ा कम वोट पे रहती है, ठीक है, तो वो उनके सामने की पार्टी ऑपोजिशन पार्टी हो जाती है, जो मोबिलाइज करती है ऑपोजिशन गवर्नमेंट को. वो अपने व्यूज देती है पार्लियामेंट में. जो रूलिंग गवर्नमेंट जो काम कर रहा है, और जो भी काम थोड़ा गलत हो रहा है या उसका ड्रॉबैक है, जो लिमिटेशंस है, उसको वो उभारती है, पॉइंट आउट करती है, और इस तरीके से रूलिंग पार्टी और इफिशिएंटली काम करता है, ठीक है. और ये बाय इट कीप्स अ चेक ऑन रूलिंग पार्टी बेसिकली, ठीक है. फिर क्रिएशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन.
पब्लिक ओपिनियन का क्रिएशन एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है पॉलिटिकल पार्टी का, कि वो किस तरीके से पब्लिक पर प्रभाव डालती है, ठीक है। अपना एक पब्लिक ओपिनियन, वो जैसा काम करेगी पब्लिक उसके बारे में वैसा ओपिनियन लाएगा, ठीक है। तो फॉर दिस दे रेज बर्निंग इश्यूज इन द लेजिस्लेचर, जो कि जो भी इशू जो है अभी जरूरत है, ठीक है, जिस पे लॉ मेकिंग बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे इन्वायरमेंट अभी डिग्रेडेट हो रहा है, तो उस पे कुछ लाना बहुत जरूरी है कि हमने क्या क्या कार्बन इमिशन का कैसा है, हमें कैसे इस पे रोक करना चाहिए, कैसे क्या सोचना चाहिए। फिर वुमेन का क्राइम रेट बढ़ रहा है, तो उस पे कुछ कुछ लेजिस्लेशन लाना चाहिए। तो इस तरीके से ये सारी इश्यूज जो है वो लेजिस्लेचर्स रेज करते रहते हैं, मीडिया से भी रेज होता है। फिर उसके बाद है असेसिंग द पब्लिक इन गवर्नमेंट मशीनरीज। The political party acts as a link between the people and the government machineries. They make public welfare schemes. तो public जो है वो government machineries के through अपने और मतलब पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी और पीपल के बीच में लिंक बनवाती है, ठीक है। लिंक बनवाती है क्यों, कैसे? तो वो एक पब्लिक वेलफेयर स्कीम लॉन्च करके जो पीपल के लिए बहुत एसेसिबल होता है और उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टी? हमें पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत क्यों है? हम पॉलिटिकल पार्टी इसलिए चाहते हैं क्योंकि वो हमारे सारे काम करती है, हमारे सारे फंक्शन करती है। फंक्शन जैसा आपने अब पढ़ा है, ये सारा ये फंक्शन करने के लिए। फिर एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो डायरेक्टली जो लिंक्ड है द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के बारे में आप पढ़ोगे कि डेमोक्रेसी जो होती है वो दो तरह की होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और फिर उसके बाद डायरेक्ट में आपका जो होता है रेफरेंडम, इनिशिएटिव्स, रिकॉल्स, ये सब होता है, ठीक है। और आगे क्लास में आप पढ़ोगे। और फिर उसके बाद आपका ये होता है कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जिसको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो हम फॉलो करते हैं इंडिया में। और एक होता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। तो इस तरीके से दो तरीके की डेमोक्रेसीज होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में। तो इंडिया जो है हमारा, इंडिया का जो गवर्नमेंट है वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी फॉलो करता है। एज वी हैव सीन, लार्ज स्केल सोसाइटी जो है वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी चाहती है, क्योंकि वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं कर सकेगी। रेफरेंडम में अगर बेसिकली जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में आता है, तो उसमें है कि हर लोगों से ओपिनियन लेते फिरना, ठीक है, कि ये चीज सही हुई है, ये चीज गलत हुई है, ये कैसे क्या हुआ है, ठीक है। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है हमारे लिए, हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी प्रैक्टिस नहीं कर सकते, क्योंकि ड्यू टू ह्यूज पॉपुलेशन, वी हैव ह्यूज पॉपुलेशन, लार्ज पॉपुलेशन, तो हम नहीं कर सकते। इसलिए हमें रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का सहारा लेना पड़ता है कि हर हर कंस्टिट्यूएंसी से कोई कोई रिप्रेजेंट करके कैंडिडेट जाए और हमारी बातों को आगे रखे, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी जो है वो फुलफिल करती है नीड्स दैट एवरी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हैज। पॉलिटिकल पार्टी जो है एज अ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में जाती है, लोकसभा में बैठती है, राज्यसभा में बैठती है, हाउसेस में बैठती है, और हमारी नीड्स को, हमारे जो भी हमारा जो नीड है उस वक्त का, जो भी लॉ मेकिंग का, पॉलिसी मेकिंग का, उसको फुलफिल करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो इजी वन ऑफ द मोस्ट वाइएबल इंस्टीट्यूशन है डेमोक्रेसी में। पॉलिटिकल पार्टी जो है वो आइडेंटिफाई करती है सोशल और पॉलिटिकल डिवीजन। अबाउट 100 of years ago there were a few countries of the world that had political party, ठीक है। now there are few that do not have political पहले बहुत कमी से कंट्री में पॉलिटिकल पार्टीज थे। अब तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि कोई भी कंट्री में नहीं हो, ठीक है, मोस्टली में है ही। हाउ मेनी पार्टी वी शुड हैव, ठीक है, एज एन इंडियन, ठीक है, इंडियन डेमोक्रेसी में कितना पार्टी है? तो पार्टी बेसिकली जो आपको यहाँ पे पढ़ना है, तो डेमोक्रेसी में एनी ग्रुप ऑफ सिटीजन, ओके, कोई भी ग्रुप ऑफ सिटीजन जो है इज फ्री टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टी। ओके, वो पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए फ्री है, कोई भी अपना एजेंडा, मैनिफेस्टो डेवलप करो और पार्टी बना सकते हैं, ठीक है। फॉर्मल सेंस में अगर देखें तो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन ईच कंट्री। सभी कंट्री में बहुत सारे, जैसे कि ब्रिटेन वगैरह में कंजर्वेटिव पार्टीज है और भी बहुत सारे पार्टीज है। तो इस तरीके से अलग अलग जगह पे बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज है आउट ऑफ कंट्री। मोर देन 750 पार्टीज आर रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन, मतलब सारे रीजनल और वगैरह सब कुछ मिला के, रीजनल और नेशनल पार्टी मिला के इलेक्शन कमीशन में 750 पार्टियां जो है वो रजिस्टर्ड हैं। कुछ कंट्रीज में एक पार्टी जो है वो पूरा पे कंट्रोल करके रखती है और गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है। और कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि उनको उनको एक पार्टी सिस्टम, वन पार्टी सिस्टम कहते हैं, ठीक है। इन क्लास 9
ठीक है, हमने ये नोट किया कि चाइना जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी, हमने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि चाइना जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी है, ठीक है, विच इज अलाउड टू रूल, ठीक है, जिसको मतलब एक ही वो पार्टी है, ठीक है, जिसको रूल दिया जाता है, ठीक है, वो वन पार्टी है एज अ कम्युनिस्ट पार्टी जो पूरा चाइना को करती है, वो किसी को भी और कोई भी और पार्टी को कॉन्टेस्ट नहीं करने देती है इलेक्शन, तो वहां पे वन पार्टी डोमिनेंस है। वी कैन नॉट कंसिडर वन पार्टी सिस्टम एज अ गुड ऑप्शन बिकॉज वहां पे कोई डेमोक्रेसी रहता ही नहीं है, ठीक है, जब एक पार्टी है तो वो आके तानाशाह कर रहा है, अपना चला रहा है, ठीक है, तो दैट इज फुली डिक्टेटर नॉट डेमोक्रेसी ऑफ एनी शॉर्ट। तो यहाँ पे है कि एनी डेमोक्रेटिक सिस्टम मस्ट हैव एटलीस्ट टू पार्टीज, किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम में एटलीस्ट दो पार्टी तो होना चाहिए सो दैट कि कॉम्पिटेंसी जो है वो बरकरार रहे और एक पार्टी दूसरे पार्टी को चेक करे, ठीक है। अगर सामने कोई पार्टी ही नहीं रहेगा तो एक पार्टी जो है दूसरे पार्टी को कोई कुछ बोलेगा ही नहीं, तो एक पार्टी अपना मन माना करेगा और ऑपोजिशन उसको क्रिटिसाइज करने वाला भी नहीं रहेगा। इसीलिए वेरी इंपॉर्टेंट कि बाई पार्टी होना चाहिए, दो पार्टी होना चाहिए, सो दैट कि इलेक्शन हो या फिर लेजिस्लेशन का भी मामला हो, किसी भी तरीके का हो, तो लोग जो है वो चेक कर सके एक दूसरे पे प्रॉपरली। ओके, now and provide a fair chance for comparing the parties to come into power. In some countries people जो है वो usually changes between two parties की दो ही पार्टी जो है वो सत्ता को संभालती है अदल बदल करके, but only two parties जो है उनका serious chance of winning the majority seats to form the government, such party system is known as two party system। ठीक है, पार्टी सिस्टम आप फर्दर क्लासेस में पढ़ोगे जिसमें हम पार्टी सिस्टम पढ़ते थे, वन पार्टी सिस्टम विच इज टू, देन टू पार्टी सिस्टम, देन मल्टी पार्टी सिस्टम जहाँ पे बहुत सारे पार्टीज होते हैं, कॉन्टेक्स्ट इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं। So if several parties compete for the power and more than two parties have a reasonable chance of coming to power either of their own strength or an alliance, we call it multi-party system। इंडिया में बहुत सारा एनडीए वगैरह है, ठीक है, फिर यूपीए है, तो ये सारे अलायंसेस है या फिर बहुत सारी पार्टीज है जो मिल के आके बनाते हैं गवर्नमेंट, तो इसको हम मल्टी पार्टी, इंडिया फॉलोज द मल्टी पार्टी सिस्टम, ठीक है। व्हेन सेवरल parties in a multi-party system join hand with the purpose of contesting election and winning power, उसको अलायंस या फिर फ्रंट कहते हैं, ठीक है। कभी भी जब भी बहुत सारी पार्टी जो है एक साथ आके इलेक्शन में एक साथ हाथ मिलाए और जीते, ठीक है, सत्ता जीते, मेजोरिटी बनाए, ठीक है, उसको अलायंस या फ्रंट कहते हैं। मल्टी पार्टी सिस्टम जो है वो बहुत मेसी हो जाता है कभी कभी, और कभी कभी बहुत पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आता है, क्योंकि मैंने बताया है शुरू में कि एक पार्टी का एक मैनिफेस्टेशन होता है, उसमें एक तरीके के लोग होते हैं। जब आप मेजोरिटी पूरा नहीं कर पाओ तो आप क्या करते हो, आप दूसरे पार्टी के भी लोग मिला के एक गठबंधन बनाते हो, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि आपका पार्टी का तो मैनिफेस्टो है, ठीक है, फिर उसके बाद दूसरे पार्टी का भी मैनिफेस्टो आ जाता है, तो दोनों का जो बात है वो एक तरीके से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लाती है। वो कुछ बोलेगा, हम कुछ बोलेंगे, कि सत्ता में तो दोनों है, आप मेरे वोट से ही आगे बढ़े हो, ठीक है, आप तो खुद से आगे नहीं बढ़े हो, आपको हम मेजोरिटी प्रोवाइड करवाए तब आप आगे बढ़े हो। तो इस तरीके से जो अदर पार्टी जो है जिसके वोट से रूलिंग पार्टी आगे बढ़ा है, कोलिजन में आया है, वो क्या करता है, अपना बात बार बार रखने लगता है, और इसके कारण वो भी, रूलिंग पार्टी भी अपना बात रखने लगता है, कोई पीछे नहीं रहता है, और इस तरीके से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती है। एट द सेम टाइम ये सिस्टम अलाउ करता है कि बहुत लोगों के इंटरेस्ट को और ओपिनियन को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में जगह मिलती है। नाउ कमिंग टू द नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज, डेमोक्रेसी जो है वो फॉलो करती है एक फेडरल सिस्टम ऑल ओवर द वर्ल्ड। फेडरल सिस्टम मीन्स होता है कि डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द गवर्नमेंट, जैसे फेडरल कह सकते हैं कि हमारे इंडिया में जैसे कि क्वासी फेडरल है, क्योंकि यूनियन मतलब यूनिटरी है, ठीक है। अगर हम फेडरलिज्म के बेसिस पे बात करें तो होती है कंट्रीज कुछ ऐसी, जैसे कि कोई जो होता है यूनिटरी गवर्नमेंट होती है। यूनिटरी गवर्नमेंट ये होती है कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल पावर जो है वो डोमिनेट करेगा। फिर उसके बाद उसमें दो पार्टी की सिस्टम्स होती, अगर मतलब कभी भी एक स्टेट पार्टी भी होता है, ठीक है, तो स्टेट पार्टी भी होता है, तो ये दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो है वो फेडरल सिस्टम बनाती है। इंडिया में चूंकि दोनों का अपना अपना जगह है तो वो क्वासी फेडरल है, ठीक है, ये केसी वेयर ने बोला था। और इस तरीके से जो है कि आप देखोगे कि फेडरल सिस्टम जो है किस तरीके से प्रेवलेंट है इंडिया में। कभी कभी कॉन्फेडरेशन भी होता है, जैसे जर्मनी वगैरह का आप सुनोगे कि कॉन्फेडरेशन है, तो वहां पे क्या होता है ना कि कॉन्फेडरेशन में कई छोटी छोटी सी स्टेट्स जो है, कुछ छोटी छोटी राज नेशन स्टेट्स जो है वो मिल के बनाते हैं एक
संगठन की हम यहाँ पे रूल करेंगे। ओके, हम यहाँ पे रूल करेंगे। अब यहाँ पे है कि आप लास्टली जो है वो अब यहाँ पे देखिए, पार्टीज दैट आर प्रेजेंट इन ओनली वन फेडरल यूनिट्स एंड पार्टी प्रेजेंट इन सेवरल और द ऑल यूनिट्स ऑफ फेडरेशन। इस तरीके से चीजें जो होती है कि फेडरेशन या फेडरलिज्म का ये कॉन्सेप्ट है, आप और आगे पे पढ़ोगे। ठीक है, एवरी पार्टी इन द कंट्री, सब पार्टी को जब जब भी इलेक्शन में रजिस्टर करना होता है तो वो इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर करते हैं। इलेक्शन कमीशन जो है सारे पार्टी को इक्वली ट्रीट करती है, उनमें कोई बायस नहीं होता है कि आप बीजेपी वाले आए हो तो मैंने बायस करना है, आप कांग्रेस वाले हो तो मैंने बायस करना है, या फिर उसके लिए अनबायस्ड रहना है सीपीएम के लिए। तो ये ऐसी कुछ भी बात नहीं होती है। बात ये होती है कि वो सबके लिए इक्वल होता है। ठीक है, वो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देती है, सबको स्पेशल फैसिलिटी देती है कैंपेन करवाने के लिए, अपने पार्टी को स्टैब्लिश करवाने के लिए, प्रचार प्रसार करवाने के लिए, एवरीथिंग। फिर उसकी बात करते हैं कि पार्टीज जो है वो प्रिविलेज लेती है या फिर कुछ अदर फैसिलिटीज मिलती है, वो रिकॉग्नाइज भी होता है इलेक्शन कमीशन से। ठीक है, That is why party is called recognized party. अगर आप वहां पे registered हो तभी आप recognized party होगे. Okay, according to the classification, there was six national recognized party in the country according to 2006. ठीक है, 2006 से अगर देखें तो classification ये बताता है कि जो मतलब पार्टीज हैं, ठीक है, तो 6 नेशनल पार्टीज हैं, रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टी। पहला तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, दूसरा भारतीय जनता पार्टी, तीसरा बहुजन समाज पार्टी, एंड देन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। ठीक है, तो इस तरीके से 6 पार्टीज हैं। ठीक है, ये कम्युनिस्ट पार्टीज ऑफ इंडियन मार्क्सिस्ट और एक तो है लेनिनिस्ट, जो ये दोनों पार्टी का डिविजिबिलिटी हुआ था, इसके बारे में आप आप पढ़ोगे। ठीक है, फर्दर, ठीक है, कि किस तरीके से पार्टी डिवाइड हुआ था। एक जो है कि वो वायलेंस पे बिलीव करता है और एक नॉन वायलेंस पे बिलीव करता है, एक ब्लडलेस रिवॉल्यूशन पे बिलीव करता है कि वो चेंज ला सकता है। बाकी दोनों का प्रिंसिपल जो है वो कम्युनिज्म ही का ही है, लेकिन फिर भी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट की सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन ऑफ बीजेपी। बीजेपी का सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन क्या था? तो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन जो था भारतीय जनता पार्टी का, वो है बेसिकली इन एंशिएंट इंडियन कल्चर वैल्यूज। ठीक है, वो कल्चर को वैल्यू देता है। ठीक है, उनका कल्चरल नेशनलिज्म यानी हिंदुत्व जो है उनका इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। ठीक है, और वो इंडिया के एंशिएंट कॉन्सेप्शंस को, नेशनहुड के को पॉलिटिक्स में लाना चाहता है। फिर सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन ऑफ बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी अपना इंस्पिरेशन जो है वो लाती है फ्रॉम द आइडियाज इन द टीचिंग ऑफ साहू महाराज। ठीक है, महात्मा फूले, पेरियार, स्वामी नायकर एंड बाबा साहेब अम्बेडकर। ठीक है, इनका इनका ये टीचिंग्स जो है, टीचिंग्स पे ये सब फॉलो करता है। ठीक है, अब यहाँ पे इट स्टैंड्स फॉर द इंटरेस्ट एंड द वेलफेयर ऑफ दलित्स एंड ऑप्रेस्ड पीपल। दलित्स और ऑप्रेस्ड पीपल पे ये ज्यादा ध्यान देता है। और आइडियोलॉजी जो है आईएनसी की क्या है वो देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व या फिर लीडरशिप के अंदर, ठीक है, जो भी इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो मॉडर्न सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इंडिया में बनाती है। ठीक है, पार्टी जो है वो प्रोपेगेट करता है सेक्युलरिज्म, उनका वीकर सेक्शन को अपलिफ्टमेंट कराना, माइनॉरिटी के हित में काम करना। सेक्युलरिज्म मतलब कि कोई भी सांप्रदायिक वगैरह सब लोग मेल मिलाप से रहे। ठीक है, सेक्युलरिज्म बिल्कुल बना रहे, कोई भी धर्म निरपेक्षता मतलब बिल्कुल धर्म किसी भी धर्म को बहुत ज्यादा नहीं मान देना है, सभी को बराबर, सभी धर्म को बराबर इक्वल तरीके से रखना है। ठीक है, इट सपोज द न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स विद ह्यूमन फेस। वो काफी न्यू इकोनॉमिक फॉर्म्स या टेक्नोलॉजी ये सब पे बेस्ड थी उनकी आइडियोलॉजी। स्टेट पार्टी की बात करें, कुछ 6 स्टेट पार्टीज हैं। ठीक है, मेजर पार्टीज हैं जो कि इलेक्शन कमीशन ने उन्हें स्टेट पार्टी बताई है। पार्टीज लाइक समाजवादी पार्टी या फिर समन्ता राष्ट्रीय जनता दल, which have the national level political organization in several states। ठीक है, तो ये सारी पार्टीज जो है वो स्टेट पार्टी हैं। कुछ पार्टीज जो बिजू जनता दल, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, मीजो नेशनल फ्रंट आर द कॉन्शियस अबाउट देयर स्टेट आइडेंटिटी। ये इनका थोड़ा इंटरेस्ट भी रहता है कि अपना स्टेट आइडेंटिटी जो है, इनका रीजनल इंस्पिरेशन भी रहता है कि
थोड़ा मतलब अपना रीजनलिज्म जो है, रीजनल एस्पायर करता है ये कि अपना रीजन का थोड़ा सेपरेट आइडेंटिटी हो. ओवर द लास्ट 3 decades द नंबर एंड द स्ट्रेंथ ऑफ दीज पार्टीज हैज एक्सपेंडेड. ठीक है, ये एक्सपैंड हुआ है. चैलेंजेस टू द पॉलिटिकल पार्टी को चैलेंज क्या क्या फेस करना पड़ता है. पहला तो all over the world people express strong dissatisfaction with the failure of the political parties perform their function. जो जो वादे होते हैं, जो जो एजेंडाज वो पुट अप करते हैं टेबल पे और वो लास्टली वो फुलफिल नहीं कर पाते हैं, ये पॉलिटिकल पार्टी जो है बहुत बड़ा डिससेटिस्फैक्शन लाती है लोगों में. ठीक है, पहला चैलेंज जो है इज द लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी. अपने ही पार्टी में बहुत लोगों को प्रेजेंटेशन होने का मौका नहीं दिया जाता है, तो पार्टी में थोड़ा बोलने का मौका नहीं दिया जाता है, तो इस तरीके से ये भी है कि लोग इंटरनल डेमोक्रेसी से पीछे हो जाते हैं. पार्टी में खुद नहीं है डेमोक्रेसी. और ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर इज अ टेंडेंसी दैट पॉलिटिकल पार्टीज जो है टुवर्ड्स द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन ऑफ फ्यू लीडर्स. जो भी टॉप के लीडर्स हैं, जो भी एक्टिव मेंबर्स हैं, वही पार्टी के अंदर का पावर देखते हैं और रेस्ट ऑफ द लोगों को कोई वैसा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है. लीडर्स जो है वो ग्रेटर पावर अज्यूम करते हैं टू मेक डिसीजन इन द नेम ऑफ पार्टीज. पार्टी के नाम पे लीडर जो है वो बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा पावर जो है मतलब इस्तेमाल करते हैं. बड़े बड़े लीडर्स जो है वो इस्तेमाल करते हैं पावर्स डिसीजन मेकिंग करने पे अपने पार्टी के नाम पे, और अपने हित में काम करते हैं. मतलब खुद के इंटरेस्ट में सेल्फ इंटरेस्टेड हो जाते हैं. एक तरह से कह सकते हो टायरनी हो जाता है कि लोग लीडर्स जो है वो खुद के नाम पे अपना काम करने लगते हैं, पार्टी के नाम पे अपना काम करने लगते हैं. ठीक है, सिंस वन और फ्यू लीडर्स जो है वो पैरामाउंट पावर, सबसे ज्यादा पावर एक दो लीडर्स के ही हाथ में होता है, और जो लीडर की बात से डिसअग्री करते हैं उनके लिए पार्टी में कंटिन्यू होना, ठीक है, वो बहुत मुश्किल हो जाता है. सेकेंड चैलेंज ये होता है कि डायनेस्टिक सेशन कहीं ना कहीं हेरिडिटरी रहता है. लोग जो है ना, हम ये सोचते हैं कि जो भी पार्टीज जो है वो एक बात, मतलब जैसे नेपोटिज्म यू कैन से दैट कि हमारे पार्टी में जैसे हमारे बाद हमारा बेटा आए, हमारे फैमिली मेंबर को वो जो भाई भतीजावाद जो दैट यू कैन से ना, वो होता है. और सिंस मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो ओपन नहीं होता है प्रैक्टिस के लिए, और फिर उसके बाद ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर जो है वो सब, since most of the parties do not open with a practice transparent procedures for their functioning, there are very few ways for an ordinary work to the rise top of the party. ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर भी नहीं होता है, ओपन प्रैक्टिस भी नहीं होता है, और इस तरीके से बहुत सारे ऑर्डिनरी वर्कर होते हैं जो पार्टी में वो ऊपर नहीं पहुंच पाते हैं. थर्ड चैलेंज ये होता है अबाउट द ग्रोइंग रोल ऑफ द मनी और मसल पावर का जो पार्टी में इन्फ्लुएंस होता है, स्पेशली इलेक्शन के टाइम. ये भी जो है डेमोक्रेसी को का एक बहुत बड़ा चैलेंज है. रिच पीपल और कंपनीज जो है वो फंड देती है पार्टी को और अपने उनके डिसीजन मेकिंग में इन्फ्लुएंस करवाती है. ठीक है, इन्फ्लुएंस डालती है अपना, और इस तरीके से कॉमन लोगों का उतना भला नहीं हो पाता. इन सम केस पार्टीज जो है वो क्रिमिनल को भी सपोर्ट करती है जो कि अपने दम पर पावर पर मस्कुलर पावर पे डरा धमका के इलेक्शन जीत सके. फोर्थ चैलेंज ये है कि पार्टी जो है वो ऑफन पार्टी डू नॉट सीम टू ऑफर अ मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर. कभी कभी पार्टीज जो है वो लगता है ना कि ये सोच, मतलब पार्टीज जो आती है सामने तो पीपल को ये भी लगता है ना, लोगों को, कि यार कोई भी पार्टी हो ये मीनिंगफुल चॉइस नहीं है हमारे लिए, क्योंकि वो जाके कैसे काम करेगी वो तो पता ही नहीं. तो इस तरीके से चीज है. हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म? कुछ सजेशन है, कुछ एफर्ट्स हैं जो दिए गए हैं कि पॉलिटिकल पार्टी और उसके लीडर्स के लिए करना चाहिए. पहला तो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अमेंड किया गया टू प्रिवेंट इलेक्टेड एमएलएज एंड एमपीज from changing parties. This was done because many elected representatives were indulging in defection in order to become minister or cash rewards. कि कितना भी जैसे पार्टी में डिफेक्शन हो जाता है कि तुरंत दल बदल लेते हैं लोग. तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हो जाती है. सुप्रीम कोर्ट जो है एक ऑर्डर पास करा है टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ the Supreme Court passes the laws in order to reduce the influence of money
एंड क्रिमिनल, मनी और क्रिमिनल का थोड़ा ये ब्राइब वगैरह कम हो, इसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया। इलेक्शन कमीशन जो है वो एक ऑर्डर बनाई है जिसमें इट इज नेसेसरी कि पॉलिटिकल पार्टीज को, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन करना है और अपने इनकम टैक्स रिटर्न भी देने हैं ताकि टैक्स की चोरी नहीं हो। बिसाइड दिस बहुत सारे सजेशन हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्मेशन के लिए लाए गए हैं। वो ये है कि एक लॉ जो है वो बनाना चाहिए जो इंटरनल अफेयर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज को देखे और इसको कंपलसरी बना दे कि सारे मेंबर्स का जो रजिस्ट्रेशन जो है वो रजिस्टर इतना मेंटेन हो ताकि उनके एक्टिविटीज के बारे में सब पता चलते रहे। दूसरा ये कि इट इज शुड बी मेड मैंडेटरी कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो मिनिमम नंबर ऑफ टिकट्स मिले और अबाउट 1/3 कैंडिडेट जो है वो वुमेन हो, ताकि जो ग्लास सीलिंग है, जो इनविजिबिलिटी है, ठीक है, पॉलिटिक्स में, ठीक है, वुमेन का, वो भर सके, ठीक है, वुमेन भी पार्टिसिपेट कर सके मैक्सिमम। और यहाँ पे देयर शुड बी स्टेट फंडिंग इलेक्शन, स्टेट फंडिंग इलेक्शन हो। ओके, स्टेट का गवर्नमेंट जो है वो पार्टी, गवर्नमेंट शुड गिव पार्टीज टू द मनी टू सपोर्ट द इलेक्शन एक्सपेंसेस। गवर्नमेंट को पार्टी को, नए नए पार्टी को एक्सपेंसेस के लिए सपोर्ट करना चाहिए। ये सजेशन जो है अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुआ है पॉलिटिकल पार्टी से। दो वेजेस है जिसमें पॉलिटिकल पार्टी रिफॉर्म हो सकता है। पहला कि पीपल जो है वो प्रेशर डाले पॉलिटिकल पार्टी पे कि हमारी मांगे पूरी करो। ये पेटिशन से होता है, पब्लिसिटी से होता है, एजिटेशन, प्रोटेस्ट, ये सब। Now these are the questions from the exercise, okay, जिनकी PDFs मैं जिनका solution का PDFs I'll attach in the link, okay, और ये सब आप देख लेना, which is very important for your exams. Kindly like, share and subscribe Miss Helpy. Bye bye.